हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती है, सभी कंडीशन मैंने बताया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था कि आज इस लेक्चर नंबर 3 में मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, देख लीजिएगा पेज नंबर 64, ये 3.1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन द मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट है 2 5 19 7 35 -2 5/2 12 and √3 1 -5 17, ये इसके एलिमेंट्स दिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। आप बताइए द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑर्डर मैंने कितनी बार बताया है, लेक्चर नंबर 2 में भी, लेक्चर नंबर 3 में भी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, राइट। सो लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में। ठीक, तो ऑर्डर इसका निकालना बहुत आसान है। कैसे, तो देखिए मैट्रिक्स को देखे घबराइएगा मत, इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सब आपस में एक नंबर है, और फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव में भी हो, पॉइंट में भी हो, या किसी में भी हो, वेरिएबल में भी हो, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होना जरूरी है, तभी वो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है भाई, है ना। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रही है, तो सबसे पहले देखिए सब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, कितना है हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना भाई हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, राइट। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, तो इसका रो कितना हो जाएगा, रो कितना हो जाएगा 3। अब कॉलम पे आते हैं, कॉलम देखना है, कॉलम इसका कितना है, एक वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा वर्टिकल लाइन एंड चौथा वर्टिकल लाइन। हमारे पास 4 वर्टिकल लाइन बनी है। तो कॉलम बता सकते कितनी होगी, कॉलम बता सकते कितनी होगी, बोलो बता सकते हैं कि नहीं। तो इसका कॉलम कितनी हो जाएगी 4। बोलिए ऑर्डर मिल गया हमें, हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा था क्वेश्चन में वो मिल गया। बोले हाँ मिल गया, कितनी है, बोले 3/4, नॉट 3 × 4। ये मैं आपको पढ़ने के लिए सिखाया भी था। इसको लिखते हैं 3 × 4, लेकिन पढ़ते क्या है 3/4। तो इसका ऑर्डर लिख सकते हैं भाई, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिख सकते हैं 3/4। ये हो गया पहला आंसर। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने बताया था एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे फाइंड किया जाता है। ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, कितने एलिमेंट हैं, वैसे तो आप गिन के बता दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है। लेकिन ये मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आपको इतना गिनने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसका ऑर्डर पता है, आपको क्या पता है भाई, ऑर्डर पता है, तो ऑर्डर कितना है 3/4 3/4 ऑर्डर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लिखते तो मल्टीप्लाई, पढ़ते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन करते भी है मल्टीप्लाई, सिर्फ पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं भाई, बाई। ठीक, तो जब भी कोई एलिमेंट पूछेगा कोई मैट्रिक्स का, तो जो भी इसका ऑर्डर दिया होगा उस ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो उसका ऑर्डर कितना है 3/4, तो 3 × 4 कितना हो गया, 3 × 4 कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर 12 एलिमेंट्स। बोलिए समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पे 3/3 रहता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है, कितना एलिमेंट हो जाता है, कितना एलिमेंट हो जाता है भाई, बोलिए इसका एलिमेंट हो जाता है 9। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ना कि इतना गिनते रहिएगा एग्जाम में और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, राइट द एलिमेंट A13 A22 A33 A24 A23। अब हमें एक क्वेश्चन पूछ क्या दिया, A13 पे कौन सा एलिमेंट है वो लिखिए, A22 पे कौन सा एलिमेंट है वो लिखिए। हमें तो पता नहीं है, मैंने तो बताया था लेक्चर 1 में A11 A12 कहाँ पे होता है। देखिए इन जनरल समझिए, इन जनरल पे मैट्रिक्स ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है A1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा एलिमेंट है A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीसरा एलिमेंट है A13। ठीक,
चौथा एलिमेंट क्या हो जाएगा, A14 हो जाएगा। पांचवा एलिमेंट सॉरी 4x4 का मैट्रिक्स सॉरी बना रहे क्या 3x4 का मैट्रिक्स, इसी का मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक, तो A11 A12 A3 A14 हो गए 4 कॉलम 1 2 3 4। अब आते हैं इसमें, अब दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम, और भी अगर दूसरा रो पांचवा कॉलम छठा कॉलम इस तरह बढ़ते जाता है। लेकिन हम मैट्रिक्स बना रहे हैं 3x4 का, इसलिए नहीं एलिमेंट्स ले रहे हैं। अब थर्ड में आता है, थर्ड में क्या है, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा रो सेकंड कॉलम, तीसरा रो थर्ड कॉलम, तीसरा रो फोर्थ कॉलम। हो गया मेरा 3 और 4 का मैट्रिक्स हो गया। इन जनरल आप समझिए ये 3/4 का मैट्रिक्स हो गया भाई, हो गया। तो अब पूछा क्या है हमें, A13 का पोजीशन बताइए, A13 पे कौन सा एलिमेंट है। A13 कहाँ दिख रहा है, यहाँ यानी थर्ड नंबर 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे आइए 1 2 3 मिला। A13 का एलिमेंट क्या है, A13 का एलिमेंट क्या है 19 है, 19 है तो लिख सकते हैं 19, लिख सकते हैं A13 का एलिमेंट हो जाएगा आपका दैट इज 19। समझ में आया, समझ में आया। आप यहाँ से देख पता कर सकते हैं A11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है यानी A11 है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है यानी A12 है, राइट। ये क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है तो A13, ये हमको निकालने बोला था A13। आप इस जनरल लिख सकते थे इसको और समझ सकते थे एलिमेंट निकालना हुआ था। ये क्या है, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है A14। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। A22, अब देखिए A22 कहाँ दिख रहा है, बोलिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ कहाँ दिख रहा है, बोलिए दूसरे रो में सेकंड एलिमेंट दिख रहा है। दूसरे रो में सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये है। तो क्या रहेगा A12 का वैल्यू क्या रहेगा, A12 का वैल्यू क्या है भाई माइनस। बोलिए समझ में आया, समझ में आया। चलिए हम निकालते हैं A33 बोला है तो A33 कहाँ पे भाई, A33 कहाँ पे है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है भाई। मैट्रिक्स का थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ दिख रहा है, बोलिए थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है मैट्रिक्स का थर्ड रो थर्ड कॉलम दिख रहा है, राइट। तो मैट्रिक्स का थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है भाई, -5, क्या है भाई -5, तो लिखिए -5, राइट। अब क्या पूछा है, A24 पूछा है, A24 क्या है, A24 कहाँ है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A24 क्या आ गया 12, तो क्या लिखेंगे हम 12, राइट। अब आते हैं भाई लास्ट A23, जस्ट इसका बगल में जुड़ा हुआ है। A23 क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो बोलिए समझ में आया, सभी का आंसर मिल गया आपको, सभी का आंसर मिल गया। चलिए बढ़िया आगे, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इफ इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, क्या है भाई, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला बोला आपके पास 24 एलिमेंट है तो अब उसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए, क्या बताइए भाई, पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर आसान है लिखने में, बहुत आसान है, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक। पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यदि उस मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट भी होता, यदि उस मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट भी होता तो उसका भी पॉसिबल ऑर्डर क्या होता। यानी इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं भाई, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्या, एक का 24 एलिमेंट है, दूसरे का क्या 13 एलिमेंट है, दूसरे का क्या 13 एलिमेंट है। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को दो क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक। एक का 24 एक का 13, राइट। तो चलिए निकालते हैं, 24 एलिमेंट का निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट, तोड़ने का तरीका जानते हैं भाई, बताएं किस तरह टूटेगा। एक टूटेगा 1/24, एक टूटेगा 24/1, एक टूटेगा 4/6, एक टूटेगा 6/4, एक टूटेगा 3/8,
एक टूटेगा 8/3 और टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। और टूटेगा 12/2, एक और टूटेगा 2/12, बोले और टूटेगा। क्या इसके और भी फैक्टर होंगे और भी मल्टीप्लिकेशन होंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने बन गए 5? इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने बन गए? 8 कौन कौन से? ये 1/24, 24/1, 4/6, 6/4, 3/8, 8/3 और 12/2, 2/12। चलिए ये समझ में आ गया। अब बोलते हैं, अब बोला है क्वेश्चन में 13 एलिमेंट का निकालिए। क्या निकालिए भाई? 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट भी आसान है। चलिए 13 एलिमेंट क्या होता है? देखिए 13 एलिमेंट क्या है? उसका मल्टीप्लिकेशन करके ये बन जाएगा 13/। और कोई बनेगा? और कोई बनेगा नहीं। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए? पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए? 2। 1/13, 13/1। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन के जैसा है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम सेकंड नंबर के क्वेश्चन के जैसा है। क्या बोला क्वेश्चन में? इफ अ मैट्रिक्स विद 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। देखिए सेम क्वेश्चन है, फिर इसमें एलिमेंट चेंज किया। उसमें 24 एलिमेंट थे, इसमें 18 है। उसमें कितने एलिमेंट थे? 13। इसमें कितने? 5। ठीक है, तो ये भी आसान है। देखिए कैसे बनता है ये। क्या बोला है पहले क्वेश्चन? 18 एलिमेंट्स, राइट? 18 एलिमेंट्स, इसको फैक्टर कीजिए। क्या आएगा? 1/18, 18/1, राइट? और क्या आएगा? 2/9, 9/2 और क्या आएगा? 3/6 एंड 6/3। बोलिए और कुछ आएगा? और कुछ पॉसिबल ऑर्डर होगा इसका? क्या बोले नहीं। इसका पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए? 2 2 4 2 6। इसका ऑर्डर कितना है? 6 ऑर्डर। यानी अगर आपके पास, यानी इससे मतलब इसका मतलब क्या समझते हैं? 6 ऑर्डर मतलब, क्योंकि अगर आपके पास 18 एलिमेंट का मैट्रिक्स है, सॉरी अगर आपके पास 18 एलिमेंट है तो आप मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के बना सकते हैं? 6 ऑर्डर के बना सकते हैं मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर बना सकते हैं भाई? 6 ऑर्डर। 6 ऑर्डर कौन कौन से? 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6, 6/3। 6 समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स का ऑर्डर बता सकते हैं कितना है? इसके तो ऑर्डर्स होंगे, क्या हो जाएगा भाई? 2। एक होगा 1/5, एक क्या हो जाएगा? 5/1। 2 ऑर्डर्स हो गए इसके। और इसके कितने हो गए? 6 ऑर्डर्स। कितने हो गए भाई? 6 ऑर्डर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, देखिए थर्ड जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है आपको। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था किस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं, बताया था लेक्चर 1 में। ठीक है, जो फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है क्या है भाई? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2/2 इफ A is equal to Aij whose elements are given by, whose elements are given by। क्या क्या एलिमेंट्स दिए भाई? एलिमेंट्स गौर कीजिएगा, एलिमेंट्स ऐसे नंबर नहीं दिया गया, इसमें क्या दिया हुआ? जनरल फॉर्म में दिया हुआ। ये जनरल फॉर्म मैंने बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करने का तरीका Aij, एलिमेंट एलिमेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका। ऑर्डर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m/n से, राइट? ये इसका एलिमेंट है मैट्रिक्स का Aij। ठीक है, इस तरह से फॉर्म में दिया हुआ है, Aij के फॉर्म में दिया हुआ है। I + j का होल स्क्वायर है /2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? Aij I/j। तीसरा क्वेश्चन क्या है? Aij I + 2j/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये तीनों जो क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले फर्स्ट जो एलिमेंट आपको दिख रहा है उस एलिमेंट से हम क्या बनाएंगे? 2/2 का मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन से जो एलिमेंट दिख रहा है उससे भी बनाएंगे 2/2 का मैट्रिक्स।
तीसरा जो एलिमेंट दिख रहा है उसमें बनाएंगे क्या 2 by 2 का मैट्रिक्स। तो हमें 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। क्या दिए भाई? 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों से आपको मैट्रिक्स बनानी है 2 by 2 की। तो इन जनरल आप 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 by 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मानते हैं? 2 by 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम सेम है, मानते हैं? चलिए तो एक मैट्रिक्स में देता हूँ जनरल में A इक्वल टू, तो 2 by 2 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, A11 A12 A21 एंड A22। ये हमारा हो गया इन जनरल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हमें बनाने क्या है? एलिमेंट्स डालने हैं। क्या डालना है भाई? एलिमेंट्स डालने हैं। ये तो जनरल फॉर्म हुआ। इस तरह के 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। पहले एलिमेंट्स का ये मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा एलिमेंट्स का ये मैट्रिक्स बनेगा, तीसरा एलिमेंट्स का ये मैट्रिक्स बनेगा, राइट? तीनों एलिमेंट्स का मैट्रिक्स हमें सेपरेट बनाने हैं। चलिए अब फर्स्ट एलिमेंट्स को बनाते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सबसे पहले A11 निकालना सिखाए थे तुमको, निकालना सिखाए थे। A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए। फर्स्ट बनाते हैं। चलिए इधर स्पेस हो जाए तो ठीक है, 1 मिनट। हाँ यहाँ तो स्पेस आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए इसका निकाल लेता हूँ मैं। हमको क्या निकालनी है? A1 निकालनी है, यानी आई मेरा क्या है 1 है, जे भी क्या है 1 है। चलिए इसका निकालते हैं, A11 निकालते हैं। यहाँ पे 1 मिनट चल जाएगा, ध्यान निकाल देता हूँ। चलिए देखिए हमें क्या निकालना है? A11 का एलिमेंट पहले निकालना है। तो A11 का एलिमेंट क्या होगा भाई? यहाँ देखेंगे 1, आई की जगह क्या है 1, जे की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A11 का एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 by 2 2 से कैंसिल होगा 2 बचेगा क्या 2। तो A11 कितना आ गया भाई? 2 आ गया। इसी तरह A12 निकालते हैं। अब देखिए आई का वैल्यू कितना हो गया 1, जे का वैल्यू कितना हो गया 2। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1, जे की जगह पुट करेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसका अपॉन में 2। तो A1 क्या रहेगा भाई? 3 by 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 9 by 2। ये हो गया 9 by 2। A12 निकल गया। अब बचे क्या? 2 एलिमेंट और बचे। तो 2 एलिमेंट क्या है भाई? A21 निकालना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? आई की जगह 2 1, जे की जगह 1, आई की जगह 2 रखना है, 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 सेम आ गया। सेम क्या आ गया? 9 by 2 2 + 1 3 का होल स्क्वायर by 2 एंड 3 का होल स्क्वायर 9 by 2। अब निकालते हैं लास्ट A22। ये आप देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 का ऑर्डर था, 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, भूलिएगा मत, क्योंकि हमें क्या बोला 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाने बोला, ठीक। तो A22 निकालेंगे तो आई की जगह 2 + जे की जगह 2 कितना आ जाएगा? 4 × 16 2 से कटेगा 8 आएगा। कितना जाएगा भाई? 8 आएगा। बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? मैंने क्या लिया? हमें क्या निकालना था? A11 A12 A21 A22 निकालना था। सब निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, इस सब का जितने वैल्यू है सबको इस मैट्रिक्स से पुट कर दो। इस A मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? A = एलिमेंट्स क्या आ जाएगा? A11 के जगह क्या है भाई? 2 A12 के A12 के जगह क्या है? 9 by 2 A21 के जगह क्या है? 9 by 2 A22 के जगह क्या है? 8। ये बन गया मेरा पहला मैट्रिक्स इस वाले क्वेश्चन का। ये बन गया मेरा पहला मैट्रिक्स इस वाले एलिमेंट्स का। ये इसका आंसर है। अब चाहे मैच कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से, ये आपका आंसर है फर्स्ट एलिमेंट का। और उस तरह सेकेंड थर्ड का निकालेंगे, राइट? सेकेंड थर्ड का निकाल सकते हो आप लोग, सेकेंड थर्ड का निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए सेकेंड थर्ड को निकालते हैं। सेकंड में क्या बोला? A = I/J। इसमें 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो हमें क्या चाहिए? A11 चाहिए। तो A11 निकालते हैं, ये सेकंड पार्ट। A11 निकालना है, I की जगह 1, J की जगह 1। A11 कितना आ गया भाई? 1 आ गया, 1 by 1 1। A12 निकालना है, A12 क्या है भाई?
A12 देखिए I की जगह 1, J की जगह 2, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1/2। A13 निकालना है, A13 क्या जाएगा भाई, सॉरी A21 निकालना है, A13 नहीं A21, I की जगह 2, J की जगह 1, तो क्या जाएगा 2/1 = 2। A22 निकालना है, I की जगह 2, J की जगह 2, कितना हो जाएगा 2/2 कैंसिल हो गया 1। बोलिए मैट्रिक्स आपके एलिमेंट्स, तो ए मैट्रिक्स का क्या बन गया, सेकंड एलिमेंट का मैट्रिक्स क्या बन गया, A11 की जगह क्या लिखेंगे 1, A11 की जगह क्या लिखेंगे 1, 1/2 2 1, ये बन गया मेरा सेकंड एलिमेंट का मैट्रिक्स। ये हो गया ये बना फर्स्ट एलिमेंट का मैट्रिक्स, ये बना सेकंड एलिमेंट का मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब बचा क्या थर्ड एलिमेंट्स, बचा क्या थर्ड एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए आई जे थोड़ा स्क्वायर में लेकिन घबराइएगा, ए आई जे = I+2j का होल स्क्वायर, I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर उसका सेम कंडीशन A11 निकालना, I की जगह 1, J की जगह 1, 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A1 कितना के भाई 2 + 3 का सॉरी 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9, कितना 9/2। A11 निकल गया, A12 I की जगह 1, J की जगह क्या भाई, J की जगह क्या 2, तो कितना जाएगा 2 × 2 4 स्क्वायर अपॉन में 2। A1 कितना जाएगा 4 + 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2। अब A21 क्या निकलेगा भाई, A21 I की जगह 2, J की जगह 1, 2 + 2 और अपॉन में 2। तो A21 कितना आ गया भाई 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8, 16 अपॉन 2 8। ठीक है, अब A22 निकालते हैं, A22 ठीक है, A22 कैसे निकलेगा, I की जगह क्या रखेंगे भाई, I की जगह क्या रखेंगे 2, J की जगह क्या रखेंगे 2, तो हमारे A22 निकलेगा। A22 यहाँ निकालो प्रोसेस प्लीज, चलिए A22 I की जगह 2, J की जगह 2, 2 + 2 × 2 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 36 अपॉन 2 18। बोलिए सारे एलिमेंट्स आ गए, 8 एलिमेंट का सारे एलिमेंट्स आ गए, बोलिए आ गया। अब इसका क्या बनाना है मैट्रिक्स, क्या बनाना है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, A = इन जनरल देखिए A11 का वैल्यू क्या है भाई 9/2, क्या है भाई 9/2। A12 का वैल्यू क्या है भाई, हाँ A12 का वैल्यू क्या है 25/2। A21 का वैल्यू क्या है 8 और A22 का वैल्यू क्या है 18। बोलिए बन गया मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स बन गए। दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड एंड दिस इज माय थर्ड मैट्रिक्स। बोलिए समझ में आया, बढ़े आगे, बहुत आसान था। सेम 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम इसी तरह है, 2 क्वेश्चन दिए गए इसमें। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज है, लास्ट जो क्वेश्चन मैंने बताया था सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया और उसका एलिमेंट चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/4 A = Aij whose elements are given by, उसके एलिमेंट्स दिए हैं, यानी इसमें 2 एलिमेंट्स दिए हैं, Aij = 1/2 mod -3i + j, Aij = 2i - j
ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। कितने एलिमेंट दिए भाई? 2 एलिमेंट देंगे, ठीक है। 2 एलिमेंट दिए गए हैं। अब 2 एलिमेंट दिए गए हैं और हमें बनाना 3/4 का मैट्रिक्स। बोलिए बन जाएगा? बन जाएगा ना? बोलिए आराम से बन जाएगा। देखिए इन जनरल मैट्रिक्स ऐसे बनती हैं 3/4 की। मैंने बताया था, मोड का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, इस तरह से मोड का अंदर का सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन आया इसमें। चलिए 3/4 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 3/4 का मैट्रिक्स क्या है? यानी थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। बोलिए 3/4 का मैट्रिक्स बना इन जनरल? बोलिए बना? 3/4 का मैट्रिक्स बना? बोले हाँ बन गया। अब इसमें हमको निकालना कितने वैल्यू, कितने वैल्यू निकालना भाई? हमको निकालना है कौन सा? हमको निकालना है 12 वैल्यू निकालना है दोनों की, 12 वैल्यू निकालनी है दोनों की, ठीक है। 12 वैल्यू निकालनी है दोनों की। तो देखिए हमको A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 इस तरह निकालते जाना है, जितना एलिमेंट इसमें दिया गया है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम 3/4 का मैट्रिक्स है। चलिए निकालते फटाफट। हमें निकालने का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो A11 निकालना है। तो I की जगह 1 J की जगह 1, तो 1/2 3 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 कितना लेंगे? -2। अब मोड से बाहर आएगा, मोड से बाहर आएगा, मोड से बाहर आएगा तो माइनस का लगेगा प्लस हो जाएगा। तो 2 डिवाइड 2 कितना आ गया? 2 डिवाइड 2 कितना आ गया? 1, ठीक है। A11 निकल गया। अब A12 कैसे निकालेंगे? I की जगह 1 J की जगह 2 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 -1 1 मोड के बाहर आएगा तो प्लस 1 इंटू 1/2 हो जाएगा। A13 क्या है भाई? देखिए 1/2 लिखेंगे, I की जगह 1 J की जगह 3 -3 प्लस 3 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0। A14 I की जगह 1 J की जगह 4, तो -3 प्लस 4 -1 इंटू 1/2 हो गया। -1 इंटू 1/2 मोड से निकलने के बाद -1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने बताया था, बहुत बार बताया, ठीक है भाई। कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ डाउट आएगा पूछिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर भेज दूंगा मैं, ठीक है भाई। चलिए A1 को निकल गया। अब हमें निकालना है A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। चलिए निकालते हैं। हमें निकालना है A21 I की जगह 2 J की जगह 1 1/2 इक्वल टू -6 प्लस 1 -6 प्लस 1 5 -6 प्लस 1 5, और इधर बाहर जाएगा तो 5/2 बचेगा। इसका एलिमेंट कितना हो गया? 5/2 A22 I की जगह 2, तो -3 इंटू 2 6 -6 प्लस 2 -6 प्लस 2 कितना आ गया? 4/2 2 बचा 2। समझ में आ रहा है? इस तरह कर रहे हैं। अब A23 I की जगह 2 -3 इंटू 2 6 प्लस 3 -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3। अब 3 बाहर आएगा तो प्लस 3/2 कितना हो जाएगा भाई? 3/2। अब A24 I की जगह 2 -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? -2/2 1 हो गया। अब A31 निकालते हैं। A31 क्या बोलता है? I की जगह 3 -3 इंटू 3 9 प्लस 1 8। अब 8 बाहर जाएगा प्लस 8/2 4। A32 कैसे निकालेंगे? I की जगह 2
माइनस 3 टू 6, 6 प्लस 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 8 3। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा सही मेरे को आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए ए 3 निकालते हैं, आई है 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 माइनस 6, माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6, अब 6 बाहर आएगा तो 6 बाय 2, तो अब 2 से डिवाइडेड 6 3 होगा। अब ए 3 4, आई का जगह 3, जे का जगह 4, तो माइनस 3 इंटू 4, आई का जगह 3, जे का जगह 4, तो माइनस 3 इंटू 4, माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 4, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 बाय 2, यानी पॉजिटिव हो जाएगा 5 बाय 2 मोड से निकलने के बाद, ठीक है। समझ में आया ना भाई? तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा? मैट्रिक्स का बनेगा ए इक्वल टू, मैट्रिक्स का बनेगा a1 कितना है, a1 कितना निकाले 1, a1 टू कितना निकाले 1 बाय 2, a1 कितना निकाले 0, a1 फोर कितना निकाले 1 बाय 2, ठीक। a21 कितना निकाले 5 बाय 2, a22 कितना निकाले 2, a23 कितना निकाले 3 बाय 2, a24 कितना निकाले 1, a31 कितना निकाले 4, a32 कितना निकाले 2, a33 कितना 3, और a34 कितना 5 बाय 2। ये वन है फर्स्ट एलिमेंट्स का मैट्रिक्स। पूरे समझ में आया? ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स का मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब बारी है सेकेंड एलिमेंट। क्या भाई सेकेंड एलिमेंट क्या करता है? सेकेंड एलिमेंट क्या है? ए आई जे इक्वल टू 2 आई माइनस जे। इन जनरल मैट्रिक्स क्या है? मैंने नोट कर दिया था सब। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 and A34। ये 3 बाय 4 मैट्रिक्स है, तो हमें निकालनी सेकेंड एलिमेंट। क्या निकालनी भाई? सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या करती है? 2i माइनस जे, तो निकालना बहुत आसान है ना? निकालते देखिए, a1 निकालते हैं, a11 a12 a13 A14 A11 आई के जगह 1 जे के जगह 1, तो कितना हो गया? आई के जगह 1 जे के जगह 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1 सॉरी 1। आई के जगह 1 जे के जगह 2 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0। आई के जगह 1 जे के जगह माइनस जे के जगह 3 2 इंटू 1 2 माइनस 3 माइनस 1। आई के जगह 1 जे के जगह 4 2 इंटू 1 2 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट निकल गया। और सेकंड रो का एलिमेंट A21 A22 A23 एंड A24। अब देखिए आई की जगह क्या है 2, जे की जगह क्या है 1, तो आई की जगह 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3। आई की जगह 2 2 जगह 4 4 माइनस 2 2, आई की जगह 2 2 जगह 4 माइनस 3 1, 2 जगह 4 माइनस 4 0, ठीक है। अब A31 A32 A34 A33 सॉरी A34, ठीक। लास्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम की क्या हो जाएगी? A31 आई की जगह 3 आई की जगह 3 जे की जगह 1, तो 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1 5। आई की जगह 3 जे की जगह 2 3 इंटू 2 6 6 माइनस 2 4। आई की जगह 3 3 इंटू 6 माइनस 3 3 ये हो गया 2। ये 2 के साथ समझ में आया? 3 इंटू 6 6 माइनस 4 2 5 4 3 2। चलिए अब इसका मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब ए मैट्रिक्स क्या बनेगा? ए मैट्रिक्स क्या बनेगा? A1 का वैल्यू कितना भाई? A1 का वैल्यू कितना 1 0 माइनस 1 2 माइनस 2 A21 3
1 0। ये 3 1 क्या है 5 4 3 2। क्या है मैट्रिक्स बन गया? सेकंड एलिमेंट में ये मैट्रिक्स है, ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर मैच कर सकते हैं। और मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा 3.1 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए ठीक है, आज आपने देखा कैसे मैट्रिक्स को बनाया जाता है, कैसे उसका पॉसिबल और अगर दिया रहेगा तो उसको एलिमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपने आज के इस एक्सरसाइज 3.1 में 5 क्वेश्चन देखे। पांचों क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप के थे, कुछ सेम भी थे। ठीक है, आपके इस बुक में एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, जो लास्ट नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। किस तरह मैट्रिक्स को इक्वल करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, वो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। वो हम सेकंड लेक्चर में करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। ठीक, आज जो भी बच्चे अभी 12th क्लास में नए आए हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि पढ़ाई स्टार्ट हो गई मैट्रिसेस की। आप क्लासेस कर सकते हैं, और कहीं डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। राइट, ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन को लेके साथ। तब तक आप क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। राइट, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।